होगा, कोटा में एक सुसाइड केस हुआ और जो इस साल का छठा सुसाइड केस था, जबकि वो जिस बच्ची ने किया शी वाज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। 90% उसने जो है 10th में। सबसे बड़े दो उदाहरण, एक आपने अभी एक बच्ची का जिक्र किया कि उस बच्ची के 90% मार्क्स आने के बाद भी जो बच्ची दूसरों को मोटिवेट करती है वो खुद डिमोटिवेट हो जाती है, डिमोरलाइज हो जाती है और सुसाइड कर लेती है, और वो भी अपने पेरेंट्स के ऊपर इस चीज को थोपती है या पेरेंट्स के बारे में बोलती है। दूसरा, मैं बार बार इस चीज को हर जगह पे जहां भी जाता हूं बोल पा रहा हूं, जो महाकुंभ चल रहा है इसके अंदर एक बाबा हैं अभय जी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो सन्यास लिया वो बुरा लिया या जो जिस रास्ते पे वो है वो बुरा है, कोई कुछ भी कर सकता है या फिर अध्यात्म भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया। देखो, बच्चा इतना स्कोर कर रहा है तो शी इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड, और उसने ये भी लिखा है कि मैं बहुत से बच्चों को इस डिप्रेशन से या सुसाइड प्रेशर से बाहर निकालने में कामयाब भी हुई और खुद उस प्रेशर को नहीं झेल पाई। वो कॉन्टिन्यूस पेरेंट्स की तरफ से था और एक एक्सपेक्टेशंस। देखो, कोई भी जो उम्मीद होती है ना, देखो बच्ची अच्छी थी तो पेरेंट्स का भी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मेरी बच्ची भी अच्छा करे, बट वो साइंस स्ट्रीम में ही अच्छा करे, ये प्रेशर नहीं पेरेंट्स हो। और हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारा बच्चा क्या कर रहा है उससे ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ रहा। उनको फर्क इस चीज से पड़ रहा है कि भाई उसका बेटा डीसी लग गया तो मेरा बच्चा कैसे डीसी लगे, चाहे उसमें पोटेंशियल है या नहीं है, उसकी नमस्कार, इच्छा है। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है आजकल के बच्चे, और आजकल के बच्चे का जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आपके सामने आज आती हैं और आती क्या हैं वो एक कठिनाई के तौर पे आपके सामने आती हैं। चाहे कोई टीचर है या कोई पेरेंट है तो उसके सामने हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जो बच्चे फेस करते हैं वही एक टीचर भी फेस कर लेता है और उसके साथ पेरेंट्स भी फेस करता है। चाहे वो सुसाइड्स की बात कर लें, चाहे और कुछ नए नए जो तरीके हैं उनकी बात कर लें, या बच्चों के रास्ते से भटकने की बात कर लें, या उनके ऊपर जो प्रेशर बनता है उसकी बात कर लें। और इसी विषय के लिए आपको कहीं ना कहीं एक काउंसलर की जरूरत होती है, लेकिन काउंसलिंग करें तो करें कहां, यह सबसे बड़ा मुद्दा रहता है आपके पास। और उसी को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ में संदीप यादव जी मौजूद हैं, जो कि पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल के, जो कि मलेशिया वास में है, कोसली पाथफाइंडर के नाम से वो बोला जाता है। यहां पे ये प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे, साथ साथ ये जो काउंसलिंग है वो भी करते हैं। तो यहां जो इनके बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो किन किन चीजों को सीख पाते हैं या फिर एक बच्चे के लिए क्या जरूरी है वो सारी चीजें कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज हरियाणा में स्वागत। थैंक यू सर, आप ये बताएं, आज जब आप काउंसलिंग कर रहे थे तो मैंने बहुत सी चीजें देखी थी कि आप जो पेरेंट्स हैं उनको कनेक्ट करते टाइम कुछ चीजें बता रहे थे कि एक बच्चे के जीवन में क्या कुछ चीजें आती हैं। तो जो कठिनाइयां हैं, सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं वो बच्चे फेस कर रहे हैं आज के जीवन में। सर, सबसे पहले तो जो है इमोशनल कनेक्टिविटी, जो कि पेरेंट्स के साथ बच्चों की नहीं है और टीचर्स के साथ नहीं है। तो जो सबसे अहम चीज है वो पेरेंट्स के की बच्चों के साथ और बच्चे की टीचर के साथ कनेक्टिविटी नहीं, जो कि एक सर्कल है, और इसमें से एक भी कड़ी अगर मिस होती है तो बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है जी। इसलिए काउंसलिंग सेशन का जो है मैंने आज एक सेशन रखा था। और एक आपने रिसेंटली सुना होगा, कोटा में एक सुसाइड केस हुआ और जो इस साल का छठा सुसाइड केस था, जबकि वो जिस बच्ची ने किया शी वाज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। 90% उसने जो है 10th में स्कोर किया था, एंड स्टिल क्या परिस्थितियां थी जिसने बच्चे को मजबूर किया सुसाइड करने पे। और उसी के चलते मुझे लगा कि मैं एक सोशल एनिमल होने के नाते लोगों से तक इस से बात करूं और इस बात को लोगों तक पहुंचाऊं कि कैसे हम अपने बच्चों से कनेक्टिविटी बना सकते हैं और कैसे ये जो प्रेशर है इसको हम कम कर सकते हैं। इसलिए इस काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया गया था।
आपने अभी उस बच्चे की बात करी और उससे साफ जाहिर भी हो गया कि जो पेरेंट्स और जो उनका बच्चा है उनके बीच की दूरी भी जाहिर हो गई इस चीज से। लेकिन क्या एक 90% पाने वाला बच्चा, तो उसका जो मेंटल सिचुएशन है उसकी, वो क्या रही होगी उस समय पे? देखो, हम एज ए पेरेंट और एज ए टीचर कह सकते हैं, मेरा ये मानना है कि वी शुड कनेक्ट विद द चाइल्ड। उसकी जो मेंटल सिचुएशन थी, उसने अपने जो सुसाइड नोट में बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि एक प्रेशर उनकी मदर की साइड से था कि तुम्हें साइंस पढ़ना है। देखो, बच्चा इतना स्कोर कर रहा है तो शी इज ए ब्रिलियंट चाइल्ड, और उसने ये भी लिखा है कि मैं बहुत से बच्चों को इस डिप्रेशन से या सुसाइड प्रेशर से बाहर निकालने में कामयाब भी हुई, और खुद उस प्रेशर को नहीं झेल पाई। वो कॉन्टिन्यूस पेरेंट्स की तरफ से था, और एक एक्सपेक्टेशंस, देखो कोई भी जो उम्मीद होती है ना, देखो बच्ची अच्छी थी तो पेरेंट्स का भी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मेरी बच्ची भी अच्छा करे, बट वो साइंस स्ट्रीम में ही अच्छा करे, ये प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे में। जिस कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था, शायद हम कितने ही बिजी क्यों ना हो, तो एक आधा घंटा हमें हमारे बच्चे के लिए होना चाहिए कि ये मेरे बच्चे का है, और हम जाने। और मैं अक्सर कहता हूं कि एक पिता से अच्छा एक बेटे के लिए मित्र नहीं हो सकता, और एक बेटी के लिए मां से अच्छी सहेली नहीं हो सकती। तो वो बैठ के डिस्कस करना चाहिए पूरी दिनचर्या, कहाँ उनको उनके सपोर्ट की जरूरत है। हम इंसान गलतियों के पुतले हैं, और अक्सर बच्चों से भी हो जाती है, तो वी शुड बी हेल्पफुल टू देम कि भाई बेटा कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, बट आगे से ये चीजें रिपीट नहीं करना। तो एक मानसिक जो बोझ होता है वो बच्चे के दिमाग से उतर जाता है, बाकी दुनिया क्या कर रही है वो फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, और अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे तो बाहर सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, और वो बच्चा अगर किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आज की उसकी बात करूं मैं, तो सबसे बड़े दो उदाहरण, एक आपने अभी एक बच्ची का जिक्र किया कि उस बच्चे के 90% मार्क्स आने के बाद भी जो बच्ची दूसरों को मोटिवेट करती है वो खुद डिमोटिवेट हो जाती है, डिमोरलाइज हो जाती है और सुसाइड कर लेती है, और वो भी अपने पेरेंट्स के ऊपर इस चीज को थोपती है या पेरेंट्स के बारे में बोलती है। दूसरा, मैं बार बार इस चीज को हर जगह पे जहां भी जाता हूं बोल पा रहा हूं, जो महाकुंभ चल रहा है इसके अंदर एक बाबा हैं अभय जी। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो सन्यास लिया वो बुरा लिया, या जो जिस रास्ते पे वो है वो बुरा है, कोई कुछ भी कर सकता है, या फिर अध्यात्म भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ये किया। तो पेरेंट्स की कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी। दूसरा, मां बाप को दोष इस तरीके से दिया जाना, तो क्या पेरेंट्स ने अपने बच्चों को संभालने में नाकाम हो गए, या फिर जो आज का पेरेंट्स है, क्या 90% जो पेरेंट्स है वो ऐसे ही इसी दौर से गुजर रहे हैं? सर, उसमें मैं ये कहूंगा कि मैं भी एक पेरेंट हूं, और हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारा बच्चा क्या कर रहा है उससे ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ रहा। उनको फर्क इस चीज से पड़ रहा है कि भाई उसका बेटा डीसी लग गया तो मेरा बच्चा कैसे डीसी लगे, चाहे उसमें पोटेंशियल है या नहीं है, उसकी इच्छा है या नहीं है। आईआईटी जो बाबा जिसका जिक्र किया आपने, उसकी भी आपने स्पीच में सुना होगा कि जब वो वापस आया तो पेरेंट्स ने कहा कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर लीजिए, तो उसने अपनी इच्छा उनपे थोप दी, जबकि वो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। तो जो सामाजिक प्रेशर है और जो सामाजिक दौड़ है एक दूसरे को से बेहतर अपने आप को साबित करने की कि मेरा बच्चा आपके बच्चे से बेहतर है, मेरा ये मानना है कि मेरा बच्चा है तो मेरा ही रहना चाहिए, चाहे वो दूसरे से बेहतर है या नहीं है। और यही चीज है कि जो बच्चे को पेरेंट से दूर कर रही है। और प्यार का भी जो पैमाना है वो मार्क्स के ऊपर डिसाइड हो गया है, बच्चे की सक्सेस के ऊपर डिसाइड हो गया है। अगर बच्चा सक्सेसफुल है तो पेरेंट्स ये कहता है कि मेरा बच्चा है, बचपन से आपने पाल पोस के बड़ा किया, आपके हिसाब से चला, आपके हिसाब से स्कूल में पढ़ा, सब कुछ आपके हिसाब से किया, कामयाब हो गया तो मेरा बच्चा है। और अगर किसी भी कारण हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि हमारी परवरिश में कहां कमी रह गई कि ये हमसे दूर हो गया है या ये नाकामयाब है, तो इसके पीछे के कारण क्या है, तो पेरेंट्स तुरंत कह देता है कि भाई पढ़ता लिखता नहीं है, पता नहीं क्या करता है। तो जब आप कामयाबी का श्रेय लेते हैं तो उसकी नाकामयाबी पे भी उसके साथ रहिए ना। तो एक चाइल्ड नीड
अ मेंटल सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट साइड। बिल्कुल। आपको मैंने कहते सुना था वहां पे, आपने कहा था कि अगर बचपन में आप बच्चे को अपने से दूर रखेंगे या दूरी बनाएंगे तो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो खुद आपसे दूरी बना लेगा। इट्स नेचुरल। ये तो सृष्टि का नियम है, गिव एंड टेक। आपको मैं रिस्पेक्ट दूंगा तो आप मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, और मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा तो आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वही बच्चे के साथ होता है। आप उस अपने टाइम में से उसको समय निकाल के देंगे, वो बॉन्डिंग बनाएंगे, वो कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो वो हैबिचुअल हो जाएगा। फ्यूचर में वो आपको टाइम देगा, और बच्चा जो देखता है वो सीखता है। अक्सर कई बार आजकल सुनने में आता है कि माँ बाप की सेवा नहीं करते बच्चे। क्या आपने सेवा की? जी भाई, मेरे माँ बाप है, अगर मैं कल्चर्ड हूं, उनके पैर छू रहा हूं, उनकी बीमारी का, उनके पास बैठना मैं ध्यान रख रहा हूं, तो वो सब मेरा बच्चा देख रहा है। कल को वो मेरे लिए भी वो करेगा। तो ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बजती है। तो बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। तो बच्चे को ठीक करने के लिए सबसे पहले खुद ठीक होना जरूरी है। बिल्कुल। तो जो काउंसलिंग का सेशन चलता है आज के बच्चे के लिए, आज के पेरेंट के लिए कितनी जरूरी है काउंसलिंग? सर, मेरा ये मानना है बच्चे से ज्यादा पेरेंट की काउंसलिंग जरूरी है। और मैंने एक्सपेक्ट किया था काफी सारे लोग होंगे, और ऑल्दो थे भी, बट जो उम्मीद की थी, देखो हम अपने बच्चे के लिए साल भर में 2 घंटे तो निकाल सकते हैं, तो पेरेंट्स के लिए उतना ही जरूरी है। मैं कहता हूं कि हर बच्चा जिसके 50% आ रहे हैं वो भी कामयाब होता है, बशर्ते ये है कि पेरेंट्स उसके साथ हो, उसकी हिम्मत बन के खड़े हों। क्योंकि पेरेंट्स का कोई काम नहीं होता, किसी भी कारण से वो हताश होता है तो उसको भी सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऐसे भी वो तो बच्चा है, उसका मेंटल लेवल उतना नहीं है, वो डेवलप मानसिक रूप से विकसित नहीं हुआ, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बिना आपकी सपोर्ट के कुछ भी कर लेगा। और ये एक टीचर के शब्द होते हैं, एक पेरेंट के शब्द होते हैं। आप एक बच्चे से ही कहते रहो कि तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर एक टीचर ये कहे कि यार तुम अच्छा कर रहे हो, तुम और अच्छा कर सकते हो, सेम अगर पेरेंट्स कहे, तो वो बच्चा टाइम के साथ डेवलप हो सकता है जी। तो हमारे जो शब्द हैं वो एक जादू की तरह काम करते हैं बच्चे की जिंदगी में। जैसा मैं समझ पा रहा हूं, आज का जो परिवेश है, आज की जो परिस्थिति है, उसमें जैसे इंग्लिश को ज्ञान का पैरामीटर मान लिया गया है, और उसी हिसाब से परसेंटेज को भी बच्चे का पोटेंशियल या फिर बच्चे के अंदर कितनी किसी चीज को लेके एक योग्यता है वो मान लिया गया है कहीं ना कहीं। तो क्या यही कारण है कि जो समाज है या जो बच्चे हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं, या ऐसे सुसाइड के केसेस आ रहे हैं और माँ बाप उन चीजों को और बढ़ावा देते जा रहे हैं? देखो, स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज, सपोज यू गॉट 95% और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग भी कर लिया अच्छे इंस्टीट्यूशन से, और सपोज कोई टीवी खराब हो गया, वो एक तरफ वो टीवी आपने एक लोकल मिस्त्री को दे दिया और दूसरी तरफ उस आईआईटी इंजीनियर को दे दिया। मैं ये कहता हूं कि वो लोकल मिस्त्री उसको ज्यादा जल्दी ठीक कर देगा, बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस एंड स्किल्ड। ये कोई पैमाना नहीं है कि आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो ही आप एक अच्छे इंजीनियर हो। तो सेम विद आईटीआई करके भी एक आईआईटी कर रहा है, एक आईटीआई करके भी एक्सपीरियंस ले रहा है। तो जब 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो दोनों एक पैरेलल स्टेज पे पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ये एक डिफरेंस है कि मार्क्स कोई पैमाना नहीं है कि बच्चा अच्छा है या बुरा है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हम सब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हमारे रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर है वो एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो किस बेसिस पे? उनकी कार्यशैली के बेसिस पे हम कहते हैं। कोई मार्क्स या ग्रेडिंग तो नहीं होती है उस चीज की। ऐसे ही बच्चा होता है कि मार्क्स के बेसिस पे हम उनको जज नहीं कर सकते। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, डीसी आप उठा के देख लो कितने आईएएस हैं जो दोज हु हैव स्कोर्ड 55-60% और उनकी सक्सेस स्टोरी आप जब सुनेंगे तो आज वो आईएएस है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को डील करते हैं। तो ऐसा कोई पैमाना नहीं है जी। मेहनत करना और डिसिप्लिन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी चीज के लिए कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना, मतलब कि हम खुद को धोखा ना दे कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूं किसी भी काम करने में उसके लिए मेरे एफर्ट्स 100% होने चाहिए, देन वी कैन इजीली अचीव द टारगेट्स। बिल्कुल। और मोदी जी ने भी अपने एक स्पीच में कहा है, शायद 2-3 साल पहले कहा है,
उन्होंने भी अपने स्पीच में कहा है कि देश को IITians से ज्यादा ITI करने वाले बच्चों की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड पे, और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज बहुत सारे आए हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब लॉर्ड मैकाले इंडिया आए थे तो जब रिसर्च की गई तो ये पता लगा कि बोले इंडिया को अगर गुलाम बनाना है तो इनका एजुकेशन सिस्टम तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम था उस टाइम पे और लेक्चर मेथड यूज करते थे, प्रैक्टिकल मेथड यूज होते थे। वो अपना एजुकेशन सिस्टम तो हमें दे गए और हमारा एजुकेशन सिस्टम वो लोग ले गए। तो मेरा ये मानना है अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा और उस मार्क्स से और उन सब चीजों से बाहर आने का मौका मिलेगा। तो आप अभी अगर मैं आपको बोलूं एक सही शब्द आपके लिए हो, अगर एक काउंसलर के नाते पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? पेरेंट्स के लिए बहुत सिंपल सा है मेरा कि बच्चा कल्चर्ड हो, संस्कारी हो, मेहनत करना सिखाएं और साथ में उसको सामाजिक होना सिखाएं और सही और गलत का डिफरेंस समझाएं। उसको ये ना कहें कि ये सही है या गलत है, सिर्फ डिफरेंस बताएं, उसको ब्लेम ना करें कि आप सही या गलत है। तो दिस इज द ओनली मैसेज विच आई वांट टू गिव टू द पेरेंट्स। बिल्कुल। लेकिन अगर पाथफाइंडर स्कूल की बात करें तो यहां पे बच्चे को कैसे तैयार किया जाता है? बच्चे के साथ होता क्या क्या किया जाता है? क्या काउंसलिंग बच्चे की होती है? सर देखो, यूजुअली बीइंग ए प्रिंसिपल और डायरेक्टर कंप्लेंट्स रेगुलर होती है। जहां हजारों में बच्चे हैं तो 100% कोई परफेक्ट नहीं होता। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि सर इसकी पिटाई करो, कुछ भी करो, मतलब इसको सुधार दो। ऑल्दो कभी कभी पिटाई मैं भी करता हूँ, वो एक हिस्सा है। अगर आप प्यार करते हैं तो पिटाई भी होती है। मैं मामले की तह तक जाने की कोशिश करता हूं कि भाई इस बच्चे ने ऐसा किया तो क्यों किया। और बहुत सी बातें होती है मैं पेरेंट्स से छुपा भी जाता हूं, क्योंकि वो शर्मिंदगी जो पेरेंट्स के सामने बच्चा महसूस करता है वो उससे बाहर नहीं आ पाता, और उसको ताने भी सुनने को मिलते रहते हैं कि तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, क्योंकि और वो साइकोलॉजिकली बहुत डाउन फील करता है। और जब मुझे लगता है कि बच्चा अब सही ट्रैक पे है और एग्जाम्स की बारी आती है, कंपटीशन क्रैक करने की बारी आती है, तो मैं कहता हूं बेटा आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, नाउ इट्स टाइम फॉर स्टडीज। देखो, बच्चे को अपना बनाना पड़ता है, और मेरे अगर एफर्ट से एक भी बच्चा कामयाब होता है, सही दिशा में जाता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वही मैं पाथफाइंडर में करने की कोशिश करता हूं। और जो है पेरेंट्स भी बिलीव करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है वो है कि सर के पास भेज दिया या सर को सौंप दिया। मैं भगवान तो नहीं हूं, कोई भी नहीं होता है, बट मैं अपनी 100% कोशिश करता हूं कि बच्चा सही ट्रैक पे रहे और एक अच्छा सामाजिक प्राणी बने। वो एक प्राइम मोटिव मेरा रहता है। तो और रोजी के लिए तो कम या ज्यादा वो कमा लेता है, एक अच्छा इंसान बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरा ये मानना है। जी, मतलब उसको किसी भी रेस में ना दौड़ा के एक अच्छा नागरिक बने। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो, एक एक बच्चा अच्छा, हम समाज सुधार का ठेका तो सब लोग उठा लेते हैं, बट एक को सुधारने का ठेका कोई नहीं उठाता। तो कोशिश ये रहती है कि एक एक बच्चा भी अगर सुधर रहा है तो देश अपने आप सुधर जाएगा। हम और आप अपना काम अपनी जगह ईमानदारी से करते रहे तो चीजें अपने आप डेवलप हो जाएंगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए, और साथ साथ जो पेरेंट्स को आपने बताया और आज की जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी आपने काफी चीजें बता दी हैं, और काउंसलिंग जो बच्चे की होनी चाहिए, पेरेंट्स की होनी चाहिए, उसके विषय में भी आपने बताई डिफरेंस कहां है, तो ये भी आपने बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यहां पे बातचीत यही हो रही थी कि एक बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए जरूरी क्या है आज के परिवेश को देखते हुए। लेकिन सबसे पहली बात है कि एक माँ बाप को, एक माता पिता को चीजें सीखनी होंगी। सीखनी क्या होगी कि बच्चे को अपने से दूर ना जाने दिया जाए। जब तक आपका बच्चा आपके साथ है तब तक वो आपके ही मुताबिक काम करेगा जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस पर प्रेशर डाल करके चाहते हैं कि वो आप जो चाहते हैं वो करे, तो वो आपसे दूर होता चला जाएगा। और यही बच्चे की काउंसलिंग में भी सर ने अभी भी बताया है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।